सफलता का सीधा संबंध परिश्रम से है। जो व्यक्ति परिश्रम से डरता है वह कभी सफलता नहीं पा सकता। यदि आपको अपने आप पर विश्वास है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। यानी आपका जो सक्सेस है, सफलता है, वो डिपेंड करती है दो चीज़ों पर। एक तो परिश्रम, हार्ड वर्क। सेकंड, आपका अपने ऊपर विश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस। स्वागत करती हूँ मैं सीसी एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दिस इज योर मेंटर एकता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ सीसी एकेडमी। ये वीडियो रहेगी हमारे मॉक टेस्ट की, पेपर 1 का मॉक टेस्ट। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। कोई भी डाउट रहेगा तो आप एकेडमी के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली माउंटेनियर कामी रीता शेरपा हैज created history by climbing Mount Everest for the 29th time. He belongs to which country? हाल ही में पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर इतिहास रच दिया है। वे किस देश से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, नेपाल। सेकेंड क्वेश्चन है, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज announced to spend more than how many crore rupees on every kilometer of road to be built on the China border under the Vibrant Village program BBP। हाल ही में भारत सरकार वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम BBP के तहत चीन सीमा पर बनाई जाने वाली प्रत्येक किलोमीटर सड़क पर कितने करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने की घोषणा की गई है? तो प्रत्येक किलोमीटर खर्च की जाएगी 2 करोड़ रुपए। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। थर्ड क्वेश्चन, इंडिया हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड क्रूशियल बजटरी सपोर्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री बाय रोलिंग ओवर $15 मिलियन ट्रेजरी बिल फॉर एनी ईयर। भारत ने 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ट्रेजरी बिल को एक और वर्ष के लिए रोल ओवर करके किस देश की सरकार को महत्वपूर्ण बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है? इसका सही ऑप्शन रहेगा बी, मालदीव्स। फोर्थ क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्रीज एयरक्राफ्ट कैरियर फ्यूजियन हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड इट्स 8th डे फर्स्ट सी ट्रायल। हाल ही में किस देश के विमान वाहक पोत कैरियर फ्यूजियन ने अपना 8 दिवसीय पहला समुद्री परीक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है? ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, चीन। फिफ्थ क्वेश्चन है, इंडिया इज कंसीडर्ड अ कंट्री with a demographic dividend. What is the reason for this? भारत को जनसंख्या लाभांश वाला देश माना जाता है। इसका क्या कारण है? तो बी बहुत सही रहेगा इसका आंसर, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा युवा वर्ग है, यानी 15 से 64 वर्ष के आयु वर्ग में इसकी उच्च जनसंख्या है। Sixth question, China has emerged as India's largest trading partner with how many dollars in the financial year 2024? वित्त वर्ष 2024 में चीन कितने डॉलर के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है? 118.4 अरब डॉलर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेवेंथ क्वेश्चन, विच इंडियन कंपनी हैज अनाउंस्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पेरिस? किस भारतीय कंपनी ने पेरिस में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI उत्कृष्टता केंद्र के निर्माण की घोषणा की है? तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज विल ऑपरेट द शहीद बहिश्ती टर्मिनल ऑफ चाहबार पोर्ट ऑफ ईरान? निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी ईरान के चाबहार बंदरगाह के शहीद बेहेस्ती टर्मिनल का संचालन करेगी? तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड। ये जो चाहबार पोर्ट है, शहीद बेहेस्ती टर्मिनल, चाहबार पोर्ट में शहीद बेहेस्ती टर्मिनल, इस बंदरगाह में जो है ये भारत का टर्मिनल रहेगा ईरान में, राइट। इसे गोल्डन गेट टू मिडल एशिया भी कहा जाता है, क्योंकि मध्य एशिया से कांटेक्ट करने का ये भारत का एकमात्र जरिया, अपना जरिया है, अपना पोर्ट है, वहाँ पे अपना संचालन है वहाँ पर।
Ninth question, the World Hydrogen Summit 2024 is being organized in which country? विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो सी सही रहेगा, नीदरलैंड। 10th question, retail inflation as measured by Consumer Price Index CPI stood at what percentage in April 2024? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI द्वारा मापी गई अप्रैल 2024 में खुदरा मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत दर्ज की गई है? तो ये 4.83%, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 11th क्वेश्चन, विच एनिवर्सरी डिड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTA मेंबर्स सेलिब्रेट ऑफ द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ट्रिप्स? विश्व व्यापार संगठन WTA के सदस्यों ने बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधित पहलुओं TRIPS का समझौते कौन सी वर्षगांठ मनाई? तो ट्रिप्स की 30वीं ये वर्षगांठ थी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 12th question, the International Tennis Federation Junior 30 tournament has recently started in which city? तो ये हुए थे लखनऊ में, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 30th question, who among the following organization the first International Day of Light celebration on May 16, 2018? निम्नलिखित में से किसके द्वारा 16 मई 2018 को पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस समारोह आयोजित किया गया था? तो यूनेस्को के द्वारा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 14th question, which organization has adopted the first law to combat violence against women? किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून अपनाया है? तो ये रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोपीय संघ। 15th question, which state is not included in the Vibrant Village program BVP approved on 15th of February 2023? तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है ये चाइना बॉर्डर के साथ लगती हुई सिटीज या फिर हमारे गांव में है, गांव को उस तरीके से डेवलप किया जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, इन तीनों राज्यों की चाइना के साथ बाउंड्री लगती है, बट असम की नहीं लगती, इसीलिए BVP जो है अप्रूव नहीं हुआ है असम के लिए। 16th question, recently which state government has decided to phase 2 of राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्टअप स्कीम? किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी स्वराज स्टार्टअप योजना के चरण 2 को करने का निर्णय लिया है? तो ये हिमाचल प्रदेश में। Recently, in which place is the state's first drug testing lab being set up under public-private partnership for the convenience of the pharmaceutical industries established in Himachal? कहाँ पर है ये ड्रग टेस्टिंग लैब? तो ये ए ऑप्शन झाड़ माजरी बिल्कुल सही है। 18th question, how many projects have been approved for 2023-24 under the Vibrant Village program in स्पीति सब डिवीजन? तो ये जो BVP है इसके तहत 14 गांव जो है स्पीति के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत डेवलप किए जाएंगे। 19th question, in which city with bio safety level 3 BSL-3 लेबोरेटरी भी एस्टेब्लिश्ड? तो कहाँ की जाएगी BSL-3 लैब? ये होगी CRI कसौली में, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 20th question, recently हाटी कम्युनिटी ऑफ विच स्टेट हैज गॉट शेड्यूल्ड स्टेटस? ये क्वेश्चन आया था कि हाटी कम्युनिटी जो है कहाँ की है? तो ये हिमाचल प्रदेश की है जिसे शेड्यूल्ड स्टेटस मिला है। कौन से जिले की है? तो सिरमौर की है, ये याद रखना है। 21st question, which state has recently launched a report management portal RMP and meeting management portal MMP? तो ये भी हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 12th क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान का अनावरण किया है? तो ये माई स्कूल माई प्राइड, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट पूछा भी गया है, बी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश। और ये क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश के एग्जाम्स में ही नहीं, बाहर के स्टेट्स के एग्जाम में भी आया है माई स्कूल माई प्राइड प्रोग्राम। 23rd क्वेश्चन, वेयर वॉज द नेशनल हाइस हॉकी चैंपियनशिप हेल्ड रिसेंटली? तो ये काजा में हुई थी, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 24th क्वेश्चन, अंडर द दर्शन सेवा approximately how many buses will be run to connect the religious places of the state and other state? दर्शन सेवा के तहत हिमाचल प्रदेश या फिर
अन्य राज्यों के धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए करीब कितनी बसें चलाई जाएंगी? तो 175 बसें। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में कौन सा रैंक प्राप्त किया है? तो पहला रैंक। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 26th क्वेश्चन, रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च द सरकार गांव के द्वार प्रोग्राम फ्रॉम गलोड ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? तो गलोड कहाँ पर है? हमीरपुर में है। और सरकार आपके गांव के द्वार, ये प्रोग्राम चीफ मिनिस्टर के द्वारा गलोड हमीरपुर से शुरू किया गया था। 27th क्वेश्चन, with whose cooperation will an ethanol plant be set up at जीतपुर बहरी in ऊना? तो HPCL के द्वारा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इथेनॉल प्लांट, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है तो ध्यान रखना है। जीतपुर बहरी ऊना में इथेनॉल प्लांट HPCL की सहायता से एस्टेब्लिश किया गया। 28th question, which police station has been selected as the best police station of हिमाचल प्रदेश for 2023? किस पुलिस स्टेशन को 2023 में हिमाचल प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया? तो ये सोलन सदर। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 29th question, who discovered more than 500 remains in सिरसा रिवर वैली कांगड़ा in the latest stone age? तो किसने 500 रिमेन्स ढूंढे थे? जीसी महापात्रा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इन्होंने स्टोन एज यानी पाषाण काल के जो अवशेष थे लगभग 500 सिरसा घाटी, जो कि कहाँ पर है? कांगड़ा में है, वहां पर ढूंढे थे। 30th क्वेश्चन, एंशिएंट स्टोन इक्विपमेंट इन मार्कंड रिवर वैली ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिरमौर वर डिस्कवर्ड इन? तो मार्कंड नदी घाटी सिरमौर में कब ढूंढे गए थे? 1974 में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से सही वाक्य चुनना है। तो मैं इटावा से आ रहा हूँ। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कब मेरी पुस्तक तुम दोगे? तो तुम मेरी पुस्तक कब दोगे? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इसका अर्थ क्या होता है? सफलता संगठन के बिना नहीं मिलती है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसका अर्थ क्या होता है? शक्तिशाली पर वश ना चलने पर दुर्बल पर क्रोध करना। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। गिरीश का संधि विच्छेद, तो गिरी जमहा ईश। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। गिरी जमहा ईश दीर्घ संधि का ये है उदाहरण। पुनर्विवाह, तो पुनर्विवाह का विसर्ग संधि का उदाहरण है पुनर्विवाह। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पुनः जमा विवाह, विसर्ग जब जुड़ जाती है तो ऊपर आधार लग जाता है। पुनर्विवाह। निम्न में से भाववाचक संज्ञा है? तो मोहन, खिलाड़ी, बचपन, मैदान। इनमें से बचपन ने भाववाचक संज्ञा है। भाव ऐसा जिसे हम सिर्फ भाव में ही प्रकट कर सकते हैं, है ना। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण यानी किसी के क्वालिटीज बताना, राइट। रोग, घोड़ा, गांव, शोक। तो कुछ जताना हो, बताना हो, क्वालिटी, तो वो शोक जताया जा सकता है। डी ऑप्शन विशेषता है, एक तरह से शोक विशेषण है यहाँ पे। निर्देश, निम्नलिखित शब्दों में समास बताने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो चंद्रशेखर, चंद्रशेखर क्या है? बहुब्रीहि समास है। क्यों है? चंद्रशेखर यानी जिसके सिर पर चंद्र, जिसने सिर पर चंद्र धारण किया हो। कोई तीसरा व्यक्ति, तीसरा पद प्रधान, तो जिसने सिर पर चंद्र धारण किया है वो है शिव जी, और ये है बहुब्रीहि समास। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। रात दिन, रात और दिन, ये कौन सा समास है? ये है हमारा द्वंद्व समास। यहाँ पे दोनों पद प्रधान है। रात भी रात का भी उतना ही महत्व है जितना महत्व दिन का होता है। तो दोनों पद जब जिस समास में प्रधान हो वो होता है द्वंद्व समास। रात और दिन, ए ऑप्शन द्वंद्व समास ये है। अब 10 क्वेश्चन हम इंग्लिश के करेंगे। द फर्टिलिटी ऑफ लैंड इज बेयरली सफिशियंट टू सस्टेन 12 पीपल टू द एकड़। 12 लोगों को सस्टेन करना, बसाना, इतनी जो है फर्टिलिटी है इस भूमि की, ये इस वाक्य का अर्थ है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। What matters most is the positive attitude of the people।
तो सी ऑप्शन मैटर्स, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक करना है, कौन सा शब्द जो है सेंटेंस में बिल्कुल फिट बैठता है, तो व्हाट मैटर्स मोस्ट, है ना। फिर है द इंसिडेंट हैज caused severe damage to the morale of the employees, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 44 और 45 में हमें करेक्ट कंजंक्शन लगाना है। कंजंक्शन का क्या काम होता है, दो वाक्यों को जोड़ने का, है ना। वी आर लिविंग ऑन वेडनेसडे वेदर और नॉट इट रेन्स, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पे अटेंशन टू योर वर्क सो दैट यू विल नॉट मेक मिस्टेक, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 46 and 47 fill in the blanks with appropriate words. The football team traveled by train, right? किसी भी मीन से मतलब किसी भी साधन से जब भी ट्रेवल किया जाए तो वहाँ पे वाई लगता है, और अगर पैदल चला जाए तो ऑन फुट लगता है, ठीक है। तो बाई ट्रेन यहाँ पे सही रहेगा। He takes much interest in painting landscapes, इन यहाँ पे preposition यूज होगी। चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द 4 ऑप्शंस। वर्ब हमें देखनी है, रवि हैज बीन ब्लैंक इन दिल्ली सिंस ही वॉज 5 year old। तो यहाँ पे सिंस और हैज बीन, सिंस यूज होता है कौन से सेंटेंसेस में, हैज बीन के साथ सिंस कहाँ पे यूज होता है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में, राइट। तो कॉन्टिन्यूअस का ही यहाँ पे वर्ब लगना है। तो रवि हैज बीन स्टेइंग इन दिल्ली सिंस ही वॉज 5 year old, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। व्हाट ब्लैंक यू बिजी यस्टरडे, तो यस्टरडे से हमें पता लग रहा है पास्ट सेंटेंस की बात हो रही है, और यहाँ पे पास्ट में सिर्फ सी ऑप्शन में सेकेंड फॉर्म में है दिया हुआ केप्ट, तो यहाँ पे सी ऑप्शन ही फिल होगा। व्हाट केप्ट यू बिजी यस्टरडे। और 50 आज का अंतिम क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ड इन द ब्लैंक। तो हिज फर्स्ट फेलियर डिड नॉट डेटर हिम फ्रॉम मेकिंग अनदर अटेम्प्ट। तो डेटर होता है एक तरह से रोकना, खुद को रोका नहीं, फेलियर ने खुद को नहीं रोका, है ना, मतलब स्टॉप, होल्ड, चेक। यहाँ पे बिल्कुल सही जो सेंटेंस में यूज होने वाला शब्द है वो है डेटर। हिज फर्स्ट फेलियर डिड नॉट डेटर हिम फ्रॉम मेकिंग अनदर अटेम्प्ट। तो यहाँ पे हम 50 क्वेश्चन जो हैं मॉक टेस्ट के डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी, समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से धीरे धीरे हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो हम सीख रहे हैं। बाकी जिस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं वो आपको ध्यान रखना है एग्जाम में अटेम्प्ट करते हुए कि आपको 1 आवर मिलेगा, आपको मैक्सिमम और मिनिमम 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। पेपर को क्लियर करने के हिसाब से ही आपको पेपर में बैठना है। जो क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ने हैं उन्हें आप ऑप्शन ई जो है अनसर्कल करेंगे। बाकी आप मैक्सिमम और मिनिमम 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे ताकि पेपर 1 क्लियर हो जाए हम और हमारा सेकंड पेपर इवेलुएट हो। ओके देन, आई होप आपको ये सीरीज और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आशा करती हूँ ये वीडियोस आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।